हेलो मेरे मैथ्स के चैंपियंस दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मैट्रिक्स चैनल पे। मैं हूं सिद्धार्थ भैया। दोस्तों आज हम देखने वाले इर्रेशनल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या होता है इर्रेशनल नंबर और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर इर्रेशनल है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इर्रेशनल नंबर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन बहुत ही प्यारी सी है और आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पेपर में आ सकती है। An irrational number is a number that cannot be written in the form of p divided by q, where p and q are integers and q is not zero. एक बार और पढ़ो। An irrational number is a number that cannot be written in the form of p divided by q, मतलब इसको ऐसे लिख दो p upon q, ठीक है, where both p and q are integers and q is not equals to zero. क्लियर है? चलो आगे। अब दोस्तों की पॉइंट क्या है, अगर हम इरेशनल नंबर्स को देखें तो इरेशनल नंबर्स ऑब्वियसली डेसिमल नंबर्स होते हैं, मतलब उसमें एक डॉट लगा होता है। दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 35.333333 ऐसे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 35 पॉइंट एंड सो ऑन। 35.3 के ऊपर फिर बार डाल देते हैं। नाउ दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, तो ये इरेशनल नहीं होता। दिस इज नॉट इरेशनल, ये इरेशनल नहीं होता। सो दोस्तों, हमारे इरेशनल नंबर्स डेसिमल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होने चाहिए कभी भी, और एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। एंड दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, जो हमने देखा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर नंबर एंड दे लाई एवरीवेयर ऑन द नंबर लाइन, मतलब होते हैं नंबर लाइन पे ही होते हैं और कहीं नहीं होते, रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है। ओके, सो आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p अपॉन q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और दूसरा, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, ठीक है। चलो अब देखो, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, आप सभी को पता भी होगा, जैसे √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है। ई जो एक्सपोनेंशियल होता है दोस्तों, वो एक इरेशनल नंबर है। √2 अपॉन √3 एक इरेशनल नंबर है। जैसे आप देखोगे √2, अगर आप देखोगे तो √2 ये आएगा, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, खत्म नहीं होगा कभी। पाई इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने देखा। अब किस तरह का सवाल आ सकता है, देखो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर है। अब क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह का आएगा दोस्तों कि भैया कोई नंबर दे रखा है, क्या ये इरेशनल है, जरा बताओ। तो इरेशनल नंबर पता करने के लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको फिर यूज करेंगे हम लोग। सो दोस्तों, अगर आपको मैं कहता हूं कि लेट p इज अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है, एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये कहां से आ रही है, ये थ्योरम इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको याद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी दोस्तों कि एनी कॉम्पोजिट नंबर, so any composite number can be written as product of powers of the prime numbers, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूं, ये इक्वेशन क्या, ये क्या कहना चाह रहा है यहां पे। तो देखिए दोस्तों, तो एक काम करते हैं, इस थ्योरम का जरा मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और इसको अगली स्लाइड में यूज करेंगे फॉर विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब यहां देखिए दोस्तों, तो ये जो थ्योरम है हमारी, आप देख सकते हो ये थ्योरम आपको दिख रही होगी। दिस थ्योरम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ बेस्ड ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशन लॉजिक, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, राइट। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
मान लीजिए हमारे पास ए कोई नंबर है, ए इज अ नंबर, ठीक है, ए इज अ नंबर, ठीक है, और ए का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, उसमें प्राइम नंबर्स आ गए P1 P2 और P3, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया। तो ए इज अ नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स हैं P1 P2 P3। अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर एंड P3 स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, सो P1 और P2 और P3 एनी प्राइम नंबर, सो P1 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, दिख रहा है आपको, क्योंकि आप देख सकते हो ए स्क्वायर के अंदर P1 का स्क्वायर आ रहा है। तो क्या ए स्क्वायर को अगर हम P1 से डिवाइड करेंगे तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा? यस, हो जाएगा। आप देखो, करके देखो। तो P1 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, आप देख सकते हो यहां पे P1 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन P1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। आप देख सकते हो यहां पे ये दोनों का बीच का रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो दोस्तों ए कोई भी हमने नंबर लिया, इट्स एनी कॉम्पोजिट नंबर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने ऐसी P1 P2 P3 में। अब मैंने ए का स्क्वायर किया, ठीक है, तो आप देखोगे दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों, अगर P1 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हो P1 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा, क्योंकि ए स्क्वायर के अंदर P1 का स्क्वायर बैठा हुआ है। तो अगर हम इसको P1 से डिवाइड करेंगे तो फुल्ली डिवीजन हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। तो P1 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन P1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। आप यहां पर देखो, अगर ए को मैं P1 से डिवाइड करूंगा तब भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। यही थ्योरम ये बता रहा है दोस्तों, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम यूज करेंगे। इफ P इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, then P is also a factor of A, where P is a prime number, ठीक है, where P is a prime number, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को नंबर्स प्रूव करने होते हैं कि भाई ये जो गिवन नंबर है वो इरेशनल है, तो कैसे करते हैं? तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट होता है प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इसका मतलब क्या है? हम पहले अज्यूम करते हैं कि जो नंबर गिवन है जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, वी अज्यूम द अपोजिट, हम अपोजिट अज्यूम करते हैं। वी अज्यूम दैट द नंबर इज रेशनल, वी अज्यूम दैट द नंबर इज रेशनल, ठीक है। और नंबर रेशनल है तो ऑब्वियसली दोस्तों फिर विल ट्राई टू प्रूव इट कि वो रेशनल नंबर है। बट हम क्या करते हैं, हम ये शो करते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो वी एक्चुअली शो दैट इट लीड्स टू अ लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे अजम्पशन में, जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है, ठीक है। और फिर हम शो करते हैं दोस्तों कि अजम्पशन वाज फॉल्स, ठीक है, एंड दस द नंबर इज इरेशनल। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, कैसे करते हैं? हमें कोई नंबर गिवन होता है एंड वी वांट टू शो दैट इट इज इरेशनल, तो हम अज्यूम करते हैं अपोजिट, वी अज्यूम करते हैं कि भाई ये तो रेशनल नंबर है, और फिर लॉजिकली शो करते हैं कि हमारा अजम्पशन गलत था, और ये दिखाते हैं कि वो नंबर इरेशनल ही है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रूव करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसे करेंगे? तो दोस्तों हम इसको ऐसे करते हैं। सो लेट √2 is a rational number, ठीक है। तो हम √2 को क्या लिखेंगे? √2 को लिखेंगे a/b, ठीक है। और यहां पर बस एक ध्यान रखना है दोस्तों, a and b आर कोप्राइम, मतलब इनके बीच में कब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू। अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a² / b²। सो a² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b²। दिस इंप्लाइज, अभी हमने जो देखा था दोस्तों, दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। क्लियर दिख रहा है? देखो, अगर हम a² को लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ b², तो a² को 2 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन हो जाएगा ना बिना रिमाइंडर के। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²।
अभी जो हमने पीछे थ्योरम देखी थी दोस्तों उसको यूज करते हैं यहां पे। सो 2 शुड बी अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। 2 शुड बी अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो, जो भी हमने थ्योरम देखी थी पीछे कि अगर कोई प्राइम नंबर, इफ एनी प्राइम नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन प्राइम नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। अभी देखी थी हमने थ्योरम, वो यूज करी मैं। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। सो हम ए को लिख सकते हैं दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ सी, बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो ए कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर। ठीक है, इसको हम यहां पुट कर देते हैं। सो अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं तो ये आ जाएगा दोस्तों 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो यहां से एक और चीज आ गई दोस्तों कि भैया 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ a b ऑल्सो। तो यहां पर दोस्तों एक चीज निकली क्या, इस केस में जो हमने सॉल्व किया थोड़ा, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, दोनों का फैक्टर आ गया 2। सो क्या हुआ दोस्तों, हमने लिया √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, रेशनल माना हमने, वेयर ए एंड बी शुड बी को प्राइम। लेकिन हमने क्या देखा दोस्तों, बट वी फाउंड दैट ए एंड बी हैव फैक्टर 2, या ए हैज फैक्टर ऑफ 2, या 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हमने क्या देखा दोस्तों, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। और इसलिए दोस्तों हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। हमने क्या अज्यूम किया था, √2 को रेशनल अज्यूम किया, ए और बी के ए अपॉन बी लिखा, ए एंड बी को प्राइम होने चाहिए। लेकिन हमने देखा भाई यहां पर जब हमने एनालिसिस करी तो पता चला कि इसका मतलब सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। So our assumption was wrong. So √2 is irrational number. क्लियर है, क्लियर है। चले आगे। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों हम √3 का भी कर सकते हैं। देखिए, सो लेट √3 इज रेशनल नंबर। सो √3 को लिखेंगे ए अपॉन बी, और यहां पे दोस्तों ए एंड बी शुड बी को प्राइम। ठीक है, ए एंड बी शुड बी को प्राइम। अब अगर हम देखें दोस्तों तो ए आ जाएगा, ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, सो इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ a square. So using that theorem 3 is a factor of a. So हम a को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय c, एनी इंटीजर c। तो a को 3c लिखेंगे, इसको आप यहां पे डाल दीजिए। दिस इंप्लाइज 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब दोस्तों 3 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। So 3 is a factor of b. 3 is a factor of b. 3 is a factor of b square. 3 is a factor of b, जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो इसका मतलब दोस्तों 3 is a factor of a and b both. तो इसका मतलब बोथ आर नॉट को प्राइम। भाई हमने तो को प्राइम माना था, लेकिन थोड़ी एनालिसिस करी तो पता चला a and b कैन नॉट बी को प्राइम। So A and B are not co-prime.
और जब वो को प्राइम नहीं है, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है ना? सो √3 इज इरेशनल। ठीक है ना? ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल सिमिलरली दोस्तों, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि √5, √7, √11 आर इरेशनल। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर ऑलवेज इरेशनल। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब देखिए दोस्तों, वही मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने आपको बताया, जो भी रिजल्ट मैंने आपको बताया, सो अंडर रूट पी इज इरेशनल फॉर एनी प्राइम नंबर पी। तो पी अगर कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो अंडर रूट पी इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है ना? अंडर रूट पी इज ऑलवेज इरेशनल अगर पी एक कोई प्राइम नंबर है तो। ठीक है ना? चलिए आगे चलें, आई होप ये क्लियर है। ओके, अब यहां पर दोस्तों हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है? रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है? ठीक है? नॉन जीरो रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल नंबर डिवाइड बाय नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है? लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि इरेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर, तो दोस्तों इट कैन बी रेशनल। ये रेशनल हो सकता है। कैन बी हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। इट कैन बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है? और ऐसे ही दोस्तों, अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस केस में भी जो रिजल्ट हमें मिलेगा, इट कैन बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है? ठीक है? तो अगर हम रेशनल को इरेशनल में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो इरेशनल मिलेगा। ठीक है? रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल मिलेगा। लेकिन इरेशनल इरेशनल को डिवाइड करोगे तो रेशनल या इरेशनल कुछ भी मिल सकता है। इरेशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशनल इरेशनल मिल सकता है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है, वैसे तो इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं कि भाई इट इज सिंपली 5 माइनस √3। तो 5 इज रेशनल, √3 इज इरेशनल, तो 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ऐसे करके आप प्रूव कर सकते हो, बट आप तो वैसे प्रूव करते हो ना, तो लेट्स डू दैट। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, 5 माइनस √3 इज रेशनल। सो 5 माइनस √3 इज a अपॉन बी। ठीक है? a अपॉन बी कर लिया हमने, रेशनल नंबर है, a अपॉन बी। अब क्या करेंगे दोस्तों, सो वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं a अपॉन बी को लेफ्ट में ले जाऊं, √3 को वहां पे ले आऊं, तो आ जाएगा दोस्तों 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू √3। नाउ सिंस 5 and a upon b are rational, so 5 minus a upon b will also be rational। ठीक है ना? 5, जब हमने क्या बोला भाई, 5 और a अपॉन बी रेशनल है, तो 5 माइनस a अपॉन बी भी रेशनल होगा। ठीक है? लेकिन दोस्तों √3 तो इरेशनल है, वी नो दैट, बट √3 इज इरेशनल
but अंडर रूट 3 इज इरेशनल। तो इसी वजह से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी वजह से 5 माइनस ए अपॉन बी जिसको हमने रूट 3 लिखा वो फिर रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो कि भाई 5 माइनस रूट 3 को आपने रेशनल मान लिया था ए अपॉन बी, फिर आपने बोला भाई 5 माइनस ए अपॉन बी शुड बी इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, सो 5 माइनस ए अपॉन बी तो रेशनल हो गया, 5 माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल but root 3 is irrational. So our assumption, जो हमारा बेसिक assumption था दोस्तों कि a upon b is irrational, sorry, a upon b is rational is wrong. ठीक है ना, so हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया, 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर आएगा। देखो एक बार फिर से देखो, तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। वैसे तो इतना प्रूफ काफ़ी है, लेकिन हम नीचे से देखते हैं। सो लेट 5 माइनस रूट 3 रेशनल है, ए अपॉन बी है, ए एंड बी आर इंटीजर। ठीक है, तो आप इसको लेफ्ट में ले गए, ए अपॉन बी को, रूट 3 को राइट में ले आए। 5 माइनस ए अपॉन बी इज रूट 3। सिंस 5 एंड ए अपॉन बी आर रेशनल, जो हमने अज्यूम किया था, सो 5 माइनस ए अपॉन बी विल ऑल्सो बी रेशनल, ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये जो रूट 3 है वो तो इरेशनल है ना, इसका मतलब 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3। सो 5 माइनस ए अपॉन बी तो रेशनल होना चाहिए था, लेकिन रूट 3 तो इरेशनल है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है कि ए अपॉन बी रेशनल है वो गलत हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 जो है वो इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली इसको देखिए दोस्तों, लेट 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू या इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, सो 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। 3 रूट 2 is a upon b where a and b are integer। ठीक है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो दोस्तों क्या आएगा, 3b अपॉन a, या आप इसको इधर ले जाइए। सो रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b। नाउ अब देखिए दोस्तों, यहां पे आप देखो दोस्तों, a b एंड 3 आर इंटीजर। ठीक है ना, सो हमने अज्यूम किया था दोस्तों कि 3 रूट 2 एक रेशनल नंबर है। 3 रूट 2 को a अपॉन बी कर दिया हमने, a एंड b आर इंटीजर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 3b, तो a b 3 आर इंटीजर्स। सो a अपॉन 3b इज रेशनल बट, ये रेशनल निकला दोस्तों, ये रेशनल निकला, बट रूट 2 इज इरेशनल so a upon 3b cannot be a rational number so our assumption was wrong। so our assumption was wrong। ठीक है ना, 3 रूट 2 इज इरेशनल। अब यहां पे एक चीज और देखिए दोस्तों, कि आप इसको देख सकते हो, इट्स अ रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, तो रिजल्ट तो इरेशनल आना ही है, आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है ना, सो रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, 3 इज रेशनल, रूट 2 इज इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, 1 बाई रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल। ऐसे करके कर सकते हो आप इसको।
लेकिन चलो अब आप चाहते हो तो इसको वैसे कर सकते हो। सो लेट वन अपॉन रूट टू इज रेशनल ए एंड बी आर इंटीजर। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो आ जाएगा ए स्क्वायर 2a² इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी बन जाएगी दोस्तों जो पहले करी थी हमने। ठीक है, दैट इज 2 इज द फैक्टर ऑफ, पूरा वही प्रोसेस है, 2 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 इज द फैक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, b को लिखेंगे 2c, उठा के डाल दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा दोस्तों a² इज इक्वल टू 2c²। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ c स्क्वायर, सॉरी 2 इज अ फैक्टर ऑफ a², है ना। आप देख सकते हो a² इज इक्वल टू 2c², तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a², सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। तो मैं a को क्या लिखूंगा, कुछ भी लिख सकता हूं जो भी है। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, लेकिन हमारे अजम्पशन में दोस्तों a अपॉन b, हमने 1 अपॉन रूट टू को a अपॉन b लिखा, रेशनल लिखा, a और b इंटीजर होने चाहिए एंड को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो हमने तो भाई ये प्रूव कर लिया कि a का भी फैक्टर है 2, ठीक है, और 2 जो है वो b का फैक्टर भी है। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, इसका मतलब दे आर नॉट को प्राइम। So our assumption was wrong। ठीक है, हमारा assumption जो है वो गलत हो गया। So our assumption was wrong। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा assumption क्या था, हमारा assumption था कि वो रेशनल है। सो इसका मतलब assumption wrong हो गया, तो क्या हो गया, इरेशनल है। और वैसे भी आप देख सकते हो दोस्तों, इट इज 1/√2, 1 इज रेशनल, √2 इज इरेशनल, तो ऑब्वियसली रेशनल अपॉन इरेशनल इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे आप देखो दोस्तों 75 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ऐसे आप देखो दोस्तों रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल। ये हमने सब कर लिया, मतलब आप सब कर लोगे, ये सारे के सारे प्रूव कर लोगे, सारे प्रोसेस हमने आपको क्लियर कर दिए। इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, ये भी आप देखोगे √8, √8 को क्या लिखोगे, √8 को आप लिखोगे √4 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज √4 मल्टीप्लाइड बाय √2। √4 क्या होता है 2, तो 2√2, तो आप देखो रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, ओवरऑल इरेशनल आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कॉन्ट्रडिक्शन के साथ अगर आप चीजें प्रूव करोगे तो आराम से आप चीजें कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर पाओगे। एक सवाल आपको पेपर में इससे मिल जाएगा जो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।